हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पहली ऑडियो बुक सोफी का संसार में। प्रस्तावना। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों का समय था। जस्टिन गार्डन ओस्लो नॉर्वे के एक जूनियर कॉलेज में दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे। वे अपने दर्शन शिक्षण कार्य के प्रति संपूर्णतः समर्पित थे। किशोर छात्रों में दर्शन के अमूर्त प्रश्नों के प्रति बढ़ रही अरुचि और उदासीनता उनके लिए स्वाभाविक चिंता का विषय थी। एक दिन उन्होंने अपनी हताशा तथा उद्विग्नता के क्षणों में अपने छात्रों से प्रश्न किया कि वे क्या पढ़ना पसंद करते हैं। छात्रों ने संवेद स्वर में उत्तर दिया कि उनका मन रहस्यमय उपन्यास पढ़ने में लगता है। यह सुनकर निराश होने की अपेक्षा गार्डर ने तत्काल निश्चय किया कि एक रहस्यमय उपन्यास लिखकर वे अपने किशोर छात्रों में मानवीय जीवन से संबंधित अपरिहार्य एवं गूढ़ प्रश्नों में रुचि जगाने का प्रयास करेंगे। उनकी मान्यता थी कि इन जटिल एवं अमूर्त दार्शनिक प्रश्नों की महत्ता को नकारने से तथा इनसे भागकर हम समृद्ध मानवीय विरासत में अपनी भागीदारी के दावे का अधिकार खो देते हैं। इस तरह गार्डर ने रहस्यात्मक उपन्यास सूफी का संसार लिखकर पाश्चात्य दर्शन के विकास का सजीव चित्रण निहायत मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास की रचना में उन्होंने जादुई कथा संरचना, सांस्कृतिक इतिहास लेखन तथा दार्शनिक चिंतन की विधाओं का एक अद्भुत सृजनात्मक संयोजन किया है। सूफी का संसार के लेखन में गार्डर ने पाश्चात्य दर्शन के विकास के इतिहास में महत्वपूर्ण प्रसंगों की चर्चा के माध्यम से विश्व जीवन और मानवीय अस्तित्व से जुड़े रहस्यों पर अपनी गहन विवेचना को पाठकों के सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत किया है। उपन्यास का प्रारंभ विद्यालय से घर लौटने पर 14 वर्षीय सोफी को लेटर बॉक्स में एक विचित्र रहस्यपूर्ण लिफाफा मिलने के साथ होता है, जिसमें कागज के एक छोटे से फर्रे पर उसके लिए एक निराला प्रश्न है, तुम कौन हो। सोफी अथवा सोफिया यूनानी भाषा का वह शब्द है जिसका प्रयोग पाश्चात्य दर्शन की प्रत्येक परिचयात्मक टेक्स्ट बुक में दर्शन की प्राथमिक परिभाषा या परिचय देने के लिए किया जाता है। फिलोसोफी दो यूनानी शब्दों के योग से बना शब्द है। सोफी का अर्थ है प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता, और फिलो का अर्थ है प्रेमी। सारांश यह है कि फिलोसोफी का अभिप्राय प्रज्ञा अथवा बुद्धिमत्ता से प्रेम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूफी का संसार बुद्धिमत्ता और प्रज्ञा का संसार है, और जिसे भी इस संसार से प्रेम है वह फिलोसोफर है। मैं कौन हूं प्रश्न का उत्तर आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना संभव नहीं है। सूफी के लिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना सरल तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे यह विलक्षण प्रतीत होता है कि वह यह भी नहीं जानती कि वह कौन है। इसी उद्वेग में वह फिर से लेटर बॉक्स को देखने जाती है और इस बार उसे अपने लिए एक और लिफाफा मिलता है जिसके भीतर एक छोटे से फर्रे पर नया प्रश्न लिखा है, यह संसार कहाँ से आया। जीवन में पहली बार सोफी को महसूस होने लगता है कि इन प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना उसके लिए जिंदा रहना उचित नहीं है। यह दो अजीब पत्र सोफी के लिए उसके 15वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप मिलने वाले पत्रों की एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत है जो उसके जन्म दिवस तक निरंतर चलती है। दर्शन शास्त्र के इतिहास पर इस पत्राचार पाठ्यक्रम का संचालन दर्शन के एक विचित्र रहस्यमय शिक्षक द्वारा किया जाता है जिसका नाम अल्बर्टो नॉक्स है। इस अजब पत्राचार पाठ्यक्रम में प्राचीन यूनानी दार्शनिकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और उनकी युक्तियों की चर्चा से प्रारंभ करके 20वीं शताब्दी के दार्शनिकों द्वारा विचारित समस्याओं तथा स्थापित सिद्धांतों एवं तर्कों की सुस्पष्ट विवेचना की गई है। इस पुस्तक के हिंदी भाषा में उपलब्ध होने से हिंदी भाषी छात्रों तथा अध्यापकों के लिए पाश्चात्य दर्शन का एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण पुस्तक के माध्यम से मूलभूत दार्शनिक प्रश्नों और तर्कों के साथ एक विवेकपूर्ण साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हो रहा है। हिंदी भाषा में पाश्चात्य दर्शन पर सरल परंतु विचार उत्तेजक पुस्तकों की कमी को देखते हुए इस पुस्तक को एक अद्वितीय प्रेरक कृति के रूप में पढ़ा जा सकता है। अपनी विचार विलास की ड्रा में सूफी का संसार जादुई अंदाज के साथ दार्शनिकों द्वारा दी गई युक्तियों, प्रतियुक्तियों, संवाद, प्रतिसंवाद, तर्क वितर्क का सुयोजित अन्वेषण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन की गाथा है। इस पुस्तक में 3 विशिष्ट मानवीय क्षमताओं स्मृति, इतिहास, कल्पना, गल्प तथा विवेक दर्शन का ताना बाना अनूठे ढंग से बुना गया है। यह उपन्यास पाठक को मानवीय जीवन के उद्देश्य और सार्थकता संबंधी प्रश्नों पर विचार करने की ललक को प्रोत्साहित करता है। पाश्चात्य जगत में विकसित दर्शन को संपूर्ण मानवीय बौद्धिक परंपराओं का एक अंश स्वीकार करते हुए गार्डर यूरोपोन्मुखी व्याधि से अपने आप को मुक्त रखने के प्रयास में काफी हद तक सफल रहे हैं। सूफी का संसार हमें अपने विचार करने की क्षमता और महत्ता के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील बनाने में सहायक है। ज्ञान, संस्कृति, नैतिकता, सौंदर्यबोध संबंधी पुराने और समकालीन विवादों की विवेचना विशेषतया हमारे दैनिक जीवन के प्रति उनकी प्रासंगिकता और सार्थकता को बड़े रोचक एवं सुबोधगम्य आख्यानों में प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास की रहस्यात्मकता की विशिष्टता इसकी कथा की अद्भुत संरचना में है। कथानक की संरचना इस ढंग से विकसित की गई है कि पाठक के लिए ये कल्पित तथा वास्तविक संसार और चरित्रों में भेद करना आसान नहीं रहता।